नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी पेंशन से संबंधित आपकी भी बहुत ही काम की है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, ऐसे पेंशनर्स को मिलेगी अप्रैल, मई, जून यानी कि 3 महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि। आपको बताया जाएगा कौन से वे पेंशन धारक है जिनको 3 महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि मिलने वाली है, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, तरीका हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। और पेंशन धारकों को यह भी बताया जाएगा कि किन गलतियों की वजह से लाभार्थियों की पेंशन अप्रैल, मई और जून महीने की रुक सकती है, क्या कार्य आपको करने होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। यहां पर आपको लिखा मिलेगा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल योजनाएं। तो यहां पर आप इस स्कीम का सबसे पहले आपको चुनाव करना होगा, अपने जनपद का और अपनी पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ये कैप्चा कोड डालना होगा। तो कैसे चुनाव किया जाता है ये आप यहां पर समझिए। हम सीधा क्लिक कर लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा। इसमें से देखिए वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विकलांग, इंग्लिश में बात करें ओल्ड एज पेंशन, वीडो पेंशन या फिर डिसेबिलिटी पेंशन या दिव्यांग पेंशन, इसमें से सबसे पहले आपको चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर किसी एक का हम चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने चुनाव किया, चुनाव होने के बाद यहाँ को आपको नाम नजर आ रहा होगा। अब यहाँ हम चुनाव कर लेते हैं अपने जनपद का। आपको अपने जनपद का चुनाव करना होगा। अब देखिए यहाँ से हमने चुनाव किया। चुनाव होने के बाद अब यहाँ हम अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। इस कॉलम में आपको पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। वह आपको कहाँ से मिलेगा, आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे, उसमें बताया गया है कि लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देखें। तो जैसे आप लिस्ट में आप अपना नाम देखेंगे, आपके नाम के सामने इस साइड में देखिए, यहाँ पर आपका नाम मिलेगा, आपके पिता या पति का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर आपकी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके नाम के सामने यहाँ से आपको पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। या फिर जब आपने आवेदन कराया था वहाँ से नज़दीकी सीएससी सेंटर पर आपने कराया होगा, जहाँ से भी आवेदन कराया था, तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिली होगी, उसमें आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो वह नंबर यहाँ से आपको डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है। तो चलिए इतना प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस स्कीम का चुनाव किया, अपने जनपद का, रजिस्ट्रेशन नंबर का भी, और ये कैप्चा कोड यहाँ पर हमने डाल दिया है। यहाँ पर आपको एक बैक का ऑप्शन नजर आओगा, एक सर्च का। यदि आप बैक करेंगे तो सारी चीज़ें हट जाएंगी, और यदि आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक अलग तरह का ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर सर्च के आइकन पर इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय जैसे कंप्लीट हो जाता है तो हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर आपको 3-4 कॉलम होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये कॉलम यहाँ से ये आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपके पूरे यानी कि व्यक्तित्व जानकारी आपको नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे जानकारी आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको अपने आधार कार्ड से, बैंक की पासबुक से मिलाना होगा। कैसे, देखिए जैसे पूरा कंप्लीट होता है तो थोड़ा हम इंतजार कर लेते हैं। देखिए थोड़ा समय तो जरूर लगा, लेकिन हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज इंटरफेस ओपन हो चुका है। आपके भी सामने इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जैसे हमने आपको बताया था कि आपको ये सभी लेवल कंप्लीट करने होते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, आवेदन होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाता है BW के पास, SDM के पास। किस तारीख में, तारीख आपको नजर आ जाएगी। लेवल 2 में यहाँ पर देखिए बीड यानी कि डीड लिखा है, BDO के पास रूरल और SDM के पास अर्बन। यहाँ से देखिए उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूव होने के बाद फॉरवर्ड कर दिया जाता है DW के पास। किस तारीख में, तारीख आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद लेवल 3 में लिखा है एप्लीकेशन अप्रूव रिजेक्ट बाय DW। जो आपका पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको अप्रूव मिलेगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा DW के द्वारा। तो यहाँ पर किस तारीख में प्रोसेस होगी, तो ये तारीख में यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद लेवल 4 में लिखा है रीवेरिफिकेशन, किस तारीख में आपका एप्लीकेशन फॉर्म अकाउंट रीवेरिफिकेशन हुआ था, इस तारीख में यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। जो पेंशन धारक है इनका रीवेरीफाइड हुआ है बाय DW द्वारा, किस तारीख में, 12/6/2023 में। ये सभी स्टेप कंप्लीट होने होते हैं।
उसके बाद PFMS वैलिडेशन स्टेटस आपका कंप्लीट होता है। यदि आपका एक्सेप्ट नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आवेदक को भुगतान विवरण, किस तारीख में भुगतान किया गया था, तारीख यहाँ पर आपको नज़र भी आ जाएगी। लेकिन जो न्यू अपडेट है, लेटेस्ट है, वे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन पुराना यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा नीचे ले चलते हैं। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व विवरण आपको नज़र लिखा रहा होगा। इसमें पेंशन धारक का रेशन संख्या, जनपद, तहसील, निवासी शहर के हैं, गांव के हैं, ग्रामीण देखें ग्रामीण विवरण जैसे कि ब्लॉक, गांव, डाकघर, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये सभी जानकारी आपको अपने आधार कार्ड से और बैंक की पासबुक से मिलाना होगा। जहाँ पर भी गलतियाँ पाई जाती है वे आपको नोट करनी होगी, समझना होगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम देखने को मिलेगा, यानी कि पेंशन धारक का कोई भी नाम हो सकता है, आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जो आपका नाम है वह महिला है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, पति का नाम, मकान नंबर, गली नंबर, लोकेलिटी और यहाँ पर पता, जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपने लिखा है यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। देखिए इससे भी लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, जिसके नाम में स्पेलिंग से मात्राओं में गलती हो रही है, महिला या पुरुष है, आपका पते में एड्रेस में जो गलती हो रही है, तो यदि कहीं गलती पाई जाती है तो पेंशन रुकने की यह एक बड़े कारण है। यहाँ पर ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना होगा। आप श्रेणी किस श्रेणी में आप आते हैं, जन्म तिथि आपकी क्या है, आधार कार्ड में वही होनी चाहिए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वही होनी चाहिए जन्म तिथि। उसके बाद यहाँ पर उपश्रेणी है, उम्र कितनी है। उसके बाद पहचान पत्र किसी का यहाँ पर शो हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी शो नहीं हो रहा है, किसी का हो जाता है तो यहाँ पर अपडेट नहीं कराया तो आपको अपडेट कराना है। डिजिटल सिग्नेचर, किस तारीख में आपका डिजिटल सिग्नेचर हुए थे, तारीख देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो बैंक का विवरण है, इन्फॉर्मेशन है, देखने को मिलेगी। इन पेंशन धारक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाता है, शाखा यहाँ पर हमने हाइड की हुई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वे ही आप तक साझा की जाएगी। किसी भी पेंशन धारक की जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, पर्सनल डिटेल है, वे आप तक साझा नहीं की जाएगी, ये हमारे उल्लंघन के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी वे यहाँ पर हमसे साझा कर रहे हैं। खाता संख्या यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, अपने बैंक की पासबुक से मिलाना होगा। बहुत से ऐसे पेंशन धारक है कि यहाँ पर पहले आपका यानी कि जो बैंक खाता है वह आपका किसी ब्लॉक में था, लेकिन फिर गांव में बैंक खाता यानी कि बैंक ओपन हुआ तो वहाँ से बैंक खाता खुलवा लिया, यानी कि फॉरवर्ड करा दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र करा दिया। जिन्होंने ट्रांसफ़र कराया उनकी पेंशन लाभार्थियों की रुकी हुई है, क्योंकि आपका जो होता है बैंक का यानी कि जो बैंक का होता है, एक तो आपका अकाउंट नंबर हो जाता है, एक होता है आपका IFSC कोड। तो यहाँ पर IFSC कोड चेंज हो जाता है बैंक का, तो इस वजह से लोगों की पेंशन रुकी हुई है। यदि आपने भी इसी प्रकार से चेंज कराया है, ट्रांसफ़र कराया कहीं और बैंक खाता आपने, तो आपको अपना यहाँ पर अपने बैंक की पासबुक की फोटोस्टेट जमा करनी होगी, काम पर की जाती है, वे भी आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पेंशन धारक के आय का विवरण नज़र आएगा, जैसे कि वार्षिक आय यहाँ पर जो आपने लगाई होगी वह आपको नज़र आ जाएगी। तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र की क्रम संख्या यहाँ पर नई दी गई है। यहाँ पर BPL सूची 2002 यहाँ पर राशन कार्ड नंबर होता है, तो वे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण विवरण जैसे कि बच्चों की कुल संख्या, बालिग नाबालिग, तो यहाँ पर नोट नहीं है, इससे वैसे ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये सभी देखिए पूरे एप्लीकेशन फॉर्म की एक तो अपने आधार कार्ड से और बैंक की पासबुक से मिलाना होगा। यदि मिलाने पर कोई गलतियाँ हो जाती है, कोई गलती पाई जाती है, तो एक तो अपने आधार कार्ड की, बैंक की पासबुक की और मोबाइल नंबर, इन सभी की फ़ोटो स्टेट आपको करा लेनी है। और जो आपका प्रखंड है एक कॉपी वहाँ देनी है, और एक जो आपका ज़िला समाज कल्याण है अपने ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के पास ये सभी चीज़ें जमा करनी है। कुछ ही समय लगेगा, 15 दिन या 20 दिन, तो जल्द ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से मिलना, आपके यानी कि जो आपकी पेंशन है आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है, तो 3 महीने की सीधे हो जाती है 3000 रुपये। ये 3000 रुपये सभी लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करती है। सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की 3000 रुपये पेंशन राशि पहले ही लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको ये पेंशन राशि नहीं मिली, उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, जल्द ही उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हालांकि जिन लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है, अब उन्हें अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि का इंतजार बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जिन भी पेंशन धारकों की गलतियाँ हो रही है उन्हें अपनी गलतियों को संशोधन कराना होगा, ठीक कराना होगा। जिनकी सभी गलतियाँ सही है उन्हें जल्द ही पेंशन राशि को दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार पेंशन राशि ट्रांसफ़र करना लाभार्थियों बैंक खाते में प्रारंभ कर देती है, या फिर तीसरे महीने के अंत में पेंशन देना शुरू कर देती है।
देखिए, ये तो आपको मालूम हो चुका है कि यहाँ पर आप अपनी गलतियाँ कैसे चेक कर सकते हैं, क्या कार्य आपको करना होगा, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन फॉर्म की आप स्वयं जानकारी चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, आपको भी इसी प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है यूपी पेंशन। यूपी देखिए हम लिख लेते हैं यूपी पेंशन। देखिए हमने लिखा यूपी पेंशन gov.public लैंडिंग। आपको भी ये सब चीज़ें लिखना होगा। अब लिखकर सर्च करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये सर्च किया है यूपी पेंशन डॉट पब्लिक लैंडिंग, इतना आपको लिखना है और यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको यूपी पेंशन स्कीम। आपको इस वाले पर क्लिक करना है। अब आप जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार के सामने इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लिखा मिलेगा एकीकृत सामाजिक पेंशन योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, विधवा महिला पेंशन धारक है, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन में इस प्रकार से पेज ओपन कर लेना है जैसे हम आपको समझा रहे हैं। और यहाँ से आपको अपनी पेंशन का स्कीम का चुनाव करना होगा। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विकलांग चुनाव करना है। जैसे यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। चुनाव करने के बाद यहाँ पर आपको अपने जनपद का चुनाव करना होगा। जनपद का जैसे आपने चुनाव किया, उसके बाद यहाँ पर आपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर डालना होगा, ये कैप्चा कोड डालना होगा और सर्च करना होगा। देखिए जैसे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताई है, सभी चीज़ें आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, चाहे आप उत्तर प्रदेश के राज्य के पेंशन धारक हो, उत्तर प्रदेश से अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं, मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।